नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में हम आपको धमतरी जिले के ही नहीं बल्कि राज्य और देश की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। जिले की सारी गतिविधियां, चाहे वह राजनीतिक हो, क्राइम हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की क्या खास खबर है प्रखर टीवी में, यह जान लेते हैं। प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिविल लाइन के तत्वाधान में घड़ी चौक में सड़क दुर्घटना में मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पुलिस के आला अधिकारी सहित शहरवासी मौजूद थे। कार्यक्रम का प्रारंभ परम परमात्मा शिव की स्मृति में दिव्य गीत से हुआ। ब्रह्मकुमारी बहनों ने अतिथिजनों का स्वागत किया। आपको बता दें कि विश्व यादगार दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा माह नवंबर के तीसरे रविवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्तमान समय में सड़क दुर्घटना को अत्यंत दर्दनाक तथा भयावह बताते हुए सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक तथा मानसिक क्षति हेतु जिम्मेदार बताया गया है, क्योंकि परिवार से किसी भी एक व्यक्ति की दुर्घटना में न केवल परिवार बल्कि समाज में इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आजकल लापरवाही कारण चलाए जा रहे वाहनों में, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, लोगों में संयम और संतुलन का अभाव है। यही कारण है कि दुर्घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रतिवर्ष लाखों लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारियों ने ट्रैफिक नियमों को ईमानदारी से पालन करने की अपील की गई। इस दौरान सभी ने कैंडल जलाकर मौन रखकर मृतात्माओं को शांति का दान दिया। मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करूंगी। सफर की हर चुनौती, समस्या का समाधान मैं करूंगी। मैं सहयात्रियों का सहयोगी बनकर अपनी जीवन यात्रा का आनंद बढ़ाऊंगी। मैं नशीले पदार्थों से मुक्त रहकर एकाग्रता और शालीनता से यात्रा करूंगी। कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम यूएनओ के द्वारा तो है, पूरे विश्व के अंदर ये यादगार दिवस मनाया जाता है। नवंबर के तीसरे रविवार को यह कार्यक्रम होता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है, पूरे विश्व के अंदर मूल्यनिष्ठ शिक्षा होती है, जिसमें हम चरित्र का निर्माण भी करते हैं। साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा मानव जीवन में एक संतुलन पैदा होता है। राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मन को शांत करते हैं। हमारे अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का निर्माण होता है। जब मानव के जीवन में ये सब सद्गुण आते हैं तो अपने आप ही उसका नियंत्रण मन पर भी होता है और उसके तन पर भी होता है। लेकिन यदि उसको राजयोग मेडिटेशन या अध्यात्म से अपने जीवन को जोड़े तो कितना भी वो कार्य करे, कितना भी कार्य का लोड पड़े, लेकिन जब मानसिक संतुलन उसका ठीक होगा, मन उसका शांत होगा, तो अपने आप उसके हाथों की स्टीयरिंग सही चलेगी। इसके लिए हर मानव को ये होना चाहिए कि वो क्यों ना अपने लिए कुछ समय निकाले, और जब वो कुछ समय अपने लिए निकालता है तो अपने आप ही वो औरों के साथ भी अच्छा ही कर सकता है। साथ ही साथ हम देखते हैं जब तनाव में व्यक्ति चले, स्ट्रेस में चले, तो उसका मन गाड़ी तो चलाता है लेकिन कहीं और होता है। ऐसे समय में उसको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत होती है। प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूरत है, क्योंकि जब तक उसका मन शांत नहीं है वो कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर सकता है। इसके लिए कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। साथ ही आप देखेंगे जब हमारा चिंतन सकारात्मक होता है, जब सकारात्मक चिंतन होता है तो अपने आप हमारे अंदर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रहती है। क्योंकि आज कंपटीशन का जमाना है, आपकी गाड़ी स्पीड वाली हो गई है। एक सब जमाना था जब गाड़ियों की स्पीड बहुत कम होती थी।
और उस समय मानसिक संतुलन ठीक रहता था। लेकिन आज गाड़ियों की स्पीड भी बढ़ रही है और साथ साथ स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। उनके द्वारा सड़क हादसे में जितने भी दुखद मृत्यु हुई है उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित निश्चित तौर पे जो सड़क हादसों में जो अपूरणीय क्षति होती है, हमारे घर परिवार और हमारे बीच से ऐसे लोग चले जाते हैं जिनका दूर दूर तक ऐसा कोई भी स्थिति नहीं रहती कि वो हमसे दूर चले जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है सड़क हादसे के कारण कि वो हमसे बहुत दूर चले जाते हैं और फिर वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। एक छोटा सा अगर जो नियम हम लोगों ने बना के रखा हो, उन छोटी छोटी नियमों को अगर पालन कर ले तो सड़क हादसे से बचा जा सकता है। लेकिन देखने में यह आता है कि सड़क हादसे में जो लोग खासकर जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कुछ कर सकते थे, अपने जीवन में बहुत आगे बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते थे। आप देखेंगे कि आजकल सड़क हादसे बहुत छोटे बच्चे 14 साल 15 साल 20 से 25 साल के बच्चे का मृत्यु हो रहा है। इस प्रकार की मृत्यु को देखना निश्चित तौर पे बहुत दुखद होता है और उनके परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी अपूरणीय क्षति होती है। मैं ब्रह्म कुमारी की दीदियों के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उनके परिवारों को जो आध्यात्मिक संबल प्रदान करने के लिए, उनके भावनाओं को बहुत ही एक मजबूत दिशा में ले जाने के लिए, उनके लिए भी मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो ऐसे आध्यात्मिक केंद्र की ओर लोगों को लेके जा रहे हैं। तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।